हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3 की विविधता क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है। इन सवालों को करने के ना बहुत से तरीके होते हैं, तो हो सकता है आपको ये तरीका अलग लगे, लेकिन सभी तरीके सही होते हैं। ठीक है। तो देखो, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखो, 2 cos A cos B, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। चाहो तो आप इधर भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इधर देखो, cos A प्लस cos B आ रहा है ना, तो cos A प्लस cos B का हम फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये तो सेम आएगा यहाँ तक। ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहने देते हैं। प्लस इधर cos A प्लस cos B का फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको। ठीक है। cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B का फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस बी अपॉन 2 और cos A माइनस बी अपॉन 2, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, A की वैल्यू तो हमको रखनी है 3π/13 और B की वैल्यू रखनी है 5π/13। तो एक बार इन दोनों को ना सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, 3π/13 प्लस 5π/13 और बटे में 2, इस प्रकार से। ठीक है। 5 और 3 हो गए 8, 8π/13 और ये नीचे वाला 2 ना यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। इसको 2/1 लिख लेंगे, उल्टा करेंगे तो 2 नीचे 1 ऊपर। ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 4π/13। कहने का मतलब क्या है कि नीचे वाली चीज तो सेम ही आ रही है 13, 3 और 5 की जगह 8 हुआ था और 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो देखो, A माइनस B/2, क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, यानी कि 3 में से 5 गए तो आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है। और -2 में जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा -1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1π/13, इस प्रकार से। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमने डायरेक्ट बता दिया है। आपको क्या करना है, देखो ऊपर वालों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर वालों को घटाना है और 2 का भाग देना है तो -1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम। देखो, 2 cos A प्लस बी अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा था 4π/13, इधर आ रहा था cos -π/13। ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि cos के फॉर्मूले में माइनस गायब हो जाता है, तो ये अंदर वाला जो माइनस होता है ना, ये गायब हो जाएगा, cos माइनस को खा जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, प्लस ये सेम चल रहा है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चल रहा है। 2 cos 4π/13 और cos π/13। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस वाले में 2 cos π/13 और cos 9π/13 में 2 cos π/13 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो देखो, 2 cos π/13 इस वाले में और इस वाले में, ये प्लस में है ना, तो एक साथ ही हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं। आप इसको यहाँ पे लिख के भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 cos π/13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 cos π/13 कॉमन लिया तो cos 9π/13 बच गया, cos 9π/13 प्लस 2 cos π/13 बाहर आ गया तो cos 4π/13 बच गया, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों ना वैल्यू 0 होने वाली हैं। आप इसको बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, मेन चीज़ यहीं पे है। ठीक है। तो हमको सबसे सरल तरीका चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos A प्लस cos B का। ठीक है। तो देखो, 2 cos π/13 तो सेम चल रहा है, यहाँ पे cos A प्लस cos B का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 cos A प्लस बी अपॉन 2, A प्लस बी करेंगे तो 9 और 4 13, यानी कि 13π/, नीचे वाला 13। ठीक है। और जो अपॉन में 2 होता है ना फॉर्मूले में, वो आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि 9 और 4 13π हो गए और नीचे वाला 13 यहाँ पे आ गया और बटे वाला 2 यहाँ पे आ गया। ये इस प्रकार से आ गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 13π/26 आएगा, तो 26 को हमने 2 गुणा 13 लिख लिया है। ठीक है। ये 2.13 नहीं है, 2 गुणा 13 है, गुणा
कॉस ए माइनस बी, यानी 9 पाई में से 4 पाई गए तो कितने बचेंगे 5 पाई बटे 13, और नीचे क्या आएगा 2, इस प्रकार से। ठीक है, यानी ए प्लस बी करा तो ये आ गया और ए माइनस बी करा तो ये आ गया। ठीक है, और नीचे 2 है ही बटे में ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो स्टूडेंट 13 से 13 कट गया कि नहीं कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 कॉस पाई बटे 13 और 2 कॉस पाई बाई 2। ठीक है, यानी कि पाई बटे 2। ठीक है, और कॉस 5 पाई बटे 26। आपको कुछ नोटिस हुआ कि नहीं हुआ? हमको तो हो गया। देखो ये आ रहा, ये चलता नहीं यार पेन। देखो ये आ रहा है ना cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का मतलब होता है cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, इसको 0, अब ये सब चीज गुणा हो रही हैं तो सब चीज को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। देखो ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है, 2 इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है, यानी ये सब चीज गुणा हो रही हैं, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तो 0 से अगर हम कोई भी चीज गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। इधर भी क्या है 0, यानी कि ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने आप पे ना कॉन्फिडेंस रखना है और फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आप इसमें कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, सब फॉर्मूले से हो जाता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप चाहो ना यहाँ पे तो एक फॉर्मूला यूज और कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? देखो जैसे ये 9 पाई बटे 13 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बटे 13। देखो 13 और 13 में से 4 गए तो 9 आ जाएगा, और पाई बाई 13, पाई बाई 13। जब हम 9 पाई बटे 13 की वैल्यू ये पुट करेंगे ना तो पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस से प्लस कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइन 3x प्लस साइन x गुणा साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूव करते हैं, वही साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और देखो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, इस प्रकार से। ये तो होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी का, और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस कोष्टक के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं हम और आंसर लेके आते हैं। तो देखो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी की जगह पे हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, 3 और 1 4, 4 में 2 से भाग दिया तो 2 आ गया, यानी कि साइन 2x आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, कॉस 3 में से 1 गया तो 2 बच गए, और 2 में 2 से भाग दिया तो 1 आ गया, यानी कि कॉस 1x आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको ना आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे x रख के। ठीक है, ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे x रख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इनटू साइन x, और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करने का टाइम आ गया। देखो प्लस है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। तो देखो 3x और 1x है, यहाँ पे भी 3x और 1x है, यानी ये तो सेम ही आएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2x आया था तो सेम टू सेम यहाँ पे भी 2x आएगा। ठीक है, a माइनस बी अपॉन 2 की जगह पे भी सेम टू सेम x आएगा, यानी कि साइन x। अब देखो 2 बार यूज हो गया तो इसको ना सॉल्व करके ही बता देते हैं। तो देखो 3x प्लस x बटे 2 करेंगे तो 4x बटे 2 आ जाएगा, यानी कि 2x आ गया। ठीक है,
3x माइनस एक्स बटे 2 करेंगे तो 2x बटे 2 यानी कि 1x आ गया। तो यहाँ पे 1x आया है, इधर 2x आया है, यहाँ पे 1x आया है, यहाँ पे 2x आया है। इस प्रकार से आ गया ये, ठीक है। और गुणा में चल रहा है cos x बराबर, आप 0 ले भी सकते हैं या फिर आप LHS भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चीज़ है हमारे पास आ गई है। अब देखो ये माइनस यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो इस माइनस को, इस प्लस को हटा के हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, 2 sin 2x cos x और sin x, ये सब चीज़ गुणा हो रही हैं, तो इस कोष्टक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहले प्लस था इसलिए कोष्टक की ज़रूरत थी, अब गुणा है तो कोष्टक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है। 2 sin 2x sin x, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, ठीक है, तो देखो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2x है ये, ठीक है, इंटू कॉस एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 2 cos x और sin x, 2 cos x और sin x कॉमन आ रहे हैं तो 0 में भेज देते हैं हम, ठीक है। तो 0 में भेज क्या देते हैं, एक बार लिख लेते हैं, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया sin 2x, और यहाँ पे देखो माइनस 2 sin x cos x तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया sin 2x और बराबर 0, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये दोनों आपस में कट गए और क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसको इस 2 sin x cos x को 0 से गुणा करेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, यानी कि 0 बराबर क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर आप LHS लेके चलते तो आता हमारे पास LHS बराबर 0 बराबर RHS, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिला के ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ करेंगे हम, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ही, देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है, या cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है ये, ठीक है। cos x प्लस cos y का डायरेक्ट फॉर्मूला है और होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह से sin का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, 2 sin, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना तो पहले cos आएगा, ठीक है, तो ये गलती मत करना, cos x प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। इस तरीके से ना आपको फॉर्मूले समझ के याद करने हैं ताकि गलती हो ना तो तुरंत ही पता चल सके, ठीक है। और होल स्क्वायर, ये है हमारा LHS, ठीक है। इस प्रकार से अब करेंगे क्या, हम होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो होल स्क्वायर को खोलना क्या है, जब सब चीज़ गुणा होती है ना तो सब चीज़ का स्क्वायर हो जाता है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, और इस यहाँ पे देखो x प्लस वाई अपॉन 2, ये थीटा के अंदर है, ठीक है, यानी ये कॉस के अंदर ही है ये पूरा, तो इसका स्क्वायर नहीं करना, ये तो थीटा है भाई हमारा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ कॉस का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो हमको सिद्ध क्या करना है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 दोनों में आ गया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कॉमन लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इस प्रकार से कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, अंदर बच रहा है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अंदर बच गया यहाँ पे, प्लस इधर क्या बच रहा है, ये तो बाहर चला गया, ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2,
अब यहाँ पे नोटिस करो स्टूडेंट्स, हमको प्रूव क्या करना है, ये करना है, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू क्या करनी है, हमको 1 करनी है। और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। इस प्रकार से 10वीं में भी पढ़ा था ये फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह पे x माइनस बाई अपॉन टू, एक्स माइनस बाई अपॉन टू रख देते हैं थीटा की जगह पे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर 1 का गुणा हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई अपॉन टू से करेंगे, तो सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई अपॉन टू। इस वाले फॉर्मूले से ये कोष्टक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन तो सबसे ही सरल था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।